चलिए क्लास 9th में आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए। यदि सब चीज़ों की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे मेरे भाई, यदि मैं बात करूँ आपसे, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है ये देखिए। पॉलिनोमियल्स, यदि मैं पॉली मतलब बात करूँ तो मेनी होता है, और मेल्स मतलब क्या होता है, टर्म्स, जिनमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। इसमें 3-4 चीज़ें ध्यान देना है। पहली चीज़ें क्या ध्यान देना है मेरे भाई, एक होगा हमारा कांस्टेंट, और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल। अब पॉइंट नंबर 3 यदि मैं बात करूँ, कोफिशिएंट, और 4 पॉइंट में बात करूँ डिग्री, और एक लास्ट पॉइंट बात करूँ टर्म्स। ये रहा। अब हम लोग इसके एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स पे। बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल्स तभी माना जाएगा जब ये सारी चीज़ें रहेंगे। यदि ये सब चीज़ें नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, और मियल्स मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, पॉलिनोमियल्स। आई बात कहीं समझ में? चलिए डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट की बात करूँ तो जितना 1 से लेके पूरे इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होंगे सब के सब हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स नंबर, कोई एक नंबर होना चाहिए, और नंबर कुछ भी हो सकता है। 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अबाउट अ कांस्टेंट। दूसरी बात करूँ मैं वेरिएबल, तो वेरिएबल पता है कि ए से लेके जेड तक जितने भी होंगे, ABCD, PQRS, XYZ, सब के सब हमारे क्या होंगे, दीज आर नोन एज अबाउट वेरिएबल्स। यदि मैं बात करूँ कोफिशिएंट, तो उसमें 3 चीज़ें होना जरूरी है। सपोज दैट जैसे मैं ले लिया 2x², जिनमें क्या होता है, डिग्री होता है, और एक क्या होता है, वेरिएबल होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। ये तीनों चीज होना जरूरी है। अब मैं बात करूं डिग्री, डिग्री क्या होता है, जिसके पावर अलग से कंपटीशन में नोटेशन बोलते हैं इसको। नोटेशन मतलब डिग्री, जो डिग्री होते हैं उसको, जिसके किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो दिया रहता है, जैसे मान लो x⁻10, ये हमारा क्या है, डिग्री है। x⁻2, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, इसको भी आप डिग्री ही बोलेंगे, उसको भी आप नोटेशन बोल सकते हैं। यदि मैं बात करूं टर्म्स का, जैसे मान लो 2x² + 3x + 4, ये हमारा क्या टर्म्स है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। इस तरीके से जो होता है, दिस आर नोन एज अबाउट टर्म्स। टर्म्स का मतलब अगला बढ़ने वाला। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। इतना डिस्कस हम लोग कर लिए मेरे भाई। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होगा, और डिग्री क्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे डिग्री। यदि मैं डिग्री की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर डिग्री। दूसरी वाला बात करूं मैं, क्वाड्रेटिक डिग्री। थर्ड पॉइंट बात करूं मैं, क्यूबिक डिग्री। पॉइंट नंबर 4 की यदि मैं बात करूं, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री। चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, 1। लीनियर का मतलब क्या होगा, लीनियर का मतलब होता है 1, जिनमें क्या हो, डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो मेरे भाई, 1 हो। 1 की बात करूं, जैसे मान लो 2x मैंने लिख दिया, हर एक वेरिएबल के ऊपर 1 रहता है, हाइट रहता है, बट 1 छिपा रहता है, तो यहां डिग्री हमारी क्या होगी, यहां जो डिग्री होगी, वे हमारी क्या होगी, 1 होगी। जहां कोई डिग्री ना रहे, यदि वेरिएबल है तो उसके पावर सदैव कितना रहता है, 1 रहता है, दिखाई नहीं देता, बट उसमें आप बोल सकते हैं। यदि मैं बात करूं आपसे क्वाड्रेटिक, देखिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक डिग्री क्या होता है, जिसके पावर क्या हो, जिसके पावर 2 हो, जिसके पावर 2 हो। जैसे मान लो 2x² + 3x, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरे भाई, 2। तो ये जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है वही हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक डिग्री। पॉइंट नंबर 3, यदि मैं बात करूं आपसे क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हम लोग डिस्कस करते हैं 3 हो।
सपोज दैट 2x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सा है मेरे भाई? सबसे हाईएस्ट डिग्री देखिए 3 है, तो जो 3 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक डिग्री। आई बात गई समझ में दोस्तों? अब उसके बाद देखिए ये सारी चीजें हो गया। अब हम बात करें आपसे टर्म्स। अब यदि मैं बात आपसे करूं टर्म्स, टर्म्स क्या होगा? एक पढ़ेंगे मोनोमियल टर्म्स, एक पढ़ेंगे बाइनोमियल टर्म्स, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे ट्राइनोमियल टर्म्स। अभी मैं एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और उसके बाद ट्राइनोमियल्स में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। चलिए डिस्कस करते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब क्या होता है? वन, जिनमें सिर्फ क्या हो? एक टर्म्स हो। जैसे मान लो 4x, ये हमारा क्या है? एक टर्म्स है। बायोनोमियल्स, बायो मतलब क्या होता है? टू, जिसके दो टर्म्स हो। जैसे मान लो 4x प्लस 3, ये हमारा कितने टर्म्स है? टू टर्म्स है। ट्राइनोमियल्स मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक दो तीन टर्म्स। ट्राइनोमियल्स मोर देन 3, जैसे मान लो सपोज दैट 5x पावर 4x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 या प्लस 4, ये रहा। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ रही है? इतने सारे टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स टर्म्स हो जाएंगे। जिनमें कई सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलिनोमियल्स टर्म्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? ओके चलिए, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके पैटर्न्स पे। ये क्लास 9th के चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, चैप्टर नंबर 2। थोड़ा वीडियो लेट में अपलोड हो रहा है, बट टाइम टू टाइम एक समय ऐसा आएगा शेड्यूल पे पहुंच जाएगा। ओके, और जो भी विद्यार्थी भी नए नए हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार आप वॉच करिए, और नहीं तो आप कमेंट करिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मैं उसको समझा सकूं वीडियो को। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो भाई ले सकता है। जो भी विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट लेना है वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। ये बोल रहा है एक वेरिएबल हो, ठीक है, कौन सा नहीं है। स्टेट द रीजन, गिव योर आंसर। बताइए, समझाइए और उसका कुछ अपना रीजन दीजिए अपने तरीके से। तो मेरे भाई ये देख रहे हैं, ये x है, x है, तो इसमें तो x वेरिएबल है। ये हमारा क्या है? x वेरिएबल है, हमारा x वेरिएबल है, ठीक है। और ये देखिए क्या है? ये हमारा y वेरिएबल है। इसमें से क्या है? इसमें हमारा देखिए, ये देखिए रूट t दिया है और ये t, ये हमारा 0 है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 2y पावर माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। कैसे? इसके नीचे 1 लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें y वेरिएबल की डिस्कस किया गया है। ओके, और उसके साथ साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो x y t, इसमें जो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है मेरे भाई? x y एंड ऑल्सो यू कैन रिटर्न बाई t, यू कैन रिटर्न बाई t। ये हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। यदि मैं डिग्री की बात करूँ, ऐसा इसमें क्वेश्चन में डिग्री पूछा नहीं है, और यदि मैं भी डिग्री पूछेगा तो आप डायरेक्ट हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? 2 होगा, हाईएस्ट डिग्री 2 होगा। हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है? कुछ नहीं है। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? y की पावर 2 है। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 50 है। ये सब सारी चीजें डिग्री जब भी पूछे जो हाईएस्ट नंबर में रहे वही डिग्री हम लोग को शो करना है इसमें। आई बात गई समझ में दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है मेरे भाई, जैसे मान लो सपोज दैट 2x स्क्वायर लिखा है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नंबर कांस्टेंट क्या दिया है 2 होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x। यदि मान लो एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर का क्या पूछा है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होगा 4 होगा। बात समझ में आ रही? कुछ इसी तरीके डिस्कस इसमें करेंगे हम लोग। अब ये देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 रहता है, दिखाई नहीं देता मगर 1 रहता है, तो आप यहां क्या लिखेंगे 1। अब इसका देखिए क्या लिखा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, तो इसमें हाइट रहता है, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा -1 होगा। यदि मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे π/2। इसमें देखिए कुछ नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसमें x दिया है, यदि एक्स स्क्वायर रहता तो पॉसिबल था, मगर ये एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिया नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको 0 दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल्स डिग्री 100। मेरे भाई बाइनोमियल, आपको पता है बाइनोमियल्स जो है 2 टर्म्स को कवर करता है, 2 टर्म्स को कवर करेगा। तो इसमें क्या पूछा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी आप इसको लिख सकते हो x पावर 35 प्लस 4x, 2 टर्म्स कुछ भी लिख सकते हैं आप। यदि मैं बात करूं मोनोमियल्स मतलब क्या होगा, यदि मोनोमियल्स की बात करें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो, तो कुछ भी लिख दीजिए 5x पावर 100, बात खत्म। आप अपने मन से कुछ भी इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कैसे कंप्लीट समझ लीजिए, ये पूछ रहा था मोनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो, कुछ भी मैंने लिख दिया। भाई मोनोमियल्स का मतलब क्या, जिसके 1 टर्म्स होते हैं, ये हमारा 1 टर्म्स है। और ये क्या पूछा था, बाइनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो 35 हो, मैंने डिग्री 35 लग दिया, x अपॉन 35 प्लस 4x, ये भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब जैसे बताइए डिग्री की बात कर रहा है, तो डिग्री सबसे हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट मैं डिग्री की बात करूं तो मेरे भाई आपको पता है डिग्री सबसे हाईएस्ट क्या है 3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा क्यूबिक डिग्री। हालांकि इसमें नाम नहीं पूछा है। अब इसमें क्या दिया है, सबसे बड़ा डिग्री क्या होगा 2 होगा, यानी स्क्वायर क्वाड्रेटिक डिग्री। चलिए अब मैं बात करूं यदि इसका, तो यदि देखा जाए तो किसी भी पावर 1 रहता है, हाइट रहता है, बता रहे किसी वेरिएबल, तो लीनियर डिग्री। यदि ये बात करूं यहां कोई भी नंबर नहीं तो 0 होगा डिग्री। क्यों? क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है। यदि कोई वेरिएबल रहता मेरे भाई तो आप लिख सकते थे, तब आप लिख सकते थे कि x पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, या नहीं भी है तो x पावर 1 रहता है, मगर यहां सिर्फ कांस्टेंट नंबर, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे ना, उसमें सिर्फ डिग्री पूछा था, मगर मैंने उसका नाम दे दिया था। अब आप इसमें नाम भी देंगे। और पॉलिनोमियल्स, पहला क्वेश्चन क्या लिखे है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो 2 को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक डिग्री फर्स्ट। सेकेंड सबसे बड़ी डिग्री क्या है 3, क्यूबिक डिग्री। इसमें क्या है 2 है, तो 2 के लिए क्या करेंगे क्वाड्रेटिक डिग्री। ओके, अब इसमें क्या भाई लीनियर डिग्री।
आप देख सकते हो मेरे भाई इसकी पावर सिर्फ 1 है, कोई भी वेरिएबल रहे उसकी डिग्री 1 रहेगा, दिखाई नहीं देता, बट याद रहे कि वे लीनियर में आते हैं। लीनियर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, अभी इससे पहले मैंने बताया था, जिसकी डिग्री क्या हो सिर्फ 1 हो। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? जिसकी डिग्री सिर्फ 1 उसको बोलते हैं लीनियर डिग्री, और जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक डिग्री, जिसकी डिग्री 3 उसको बोलते हैं क्यूबिक डिग्री, और जिसकी डिग्री 4 हो तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक डिग्री। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए अब यहां देखिए क्या लीनियर डिग्री, अब यहां क्या हो जाएगा, जिसके आर की पावर 2 है तो यहां क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक डिग्री, और यहां क्या हो जाएगा क्यूबिक डिग्री। ये रहा, आज हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 2.1। बात समझ में आ रही दोस्तों? 2.1 आपका जो है कंप्लीट है, 2.1 आपका जो है कंप्लीट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.2। ये सब सारे क्वेश्चन जितने बताए गए एक दो बार आप देखिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप जो उस पर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकूं। अब कुछ बच्चों का अभी ये कमेंट आया था, सर प्रॉपर क्लास नहीं चल पा रही है ऑनलाइन का, तो ऐसा है कि अभी थोड़ा शेड्यूल को लेके थोड़ा कम बेसी हो रहा है, कभी भी क्लास चल जा रहा है। अभी उसके लिए मैं टाइम बनाऊंगा प्रॉपर, तो उस पर जो है क्लास चले, आप लोग का जो चलेगा। ओके, और वीडियो समझ में आए तो फिर उसको शेयर करिएगा, और ना समझ में आए तो कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने की दोस्तों, आप बस वीडियो वॉच करिए और जो कमी हो उसको कमियों को बताएं। और ये बात याद रहे, दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, आपको पढ़ाई करनी है, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए और एक अपने टारगेट पे फोकस करिए। बात समझ में आ रहा है? टारगेट इसमें सिर्फ आपका उसको है जिसको आपका सपना देखा है, जो आपने सपना देखा है वही आपका टारगेट है। अब फोकस इस समय क्या कर रहे हो उस पर फोकस करो। ओके, जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, टेक केयर।